हेलो जी, प्रणाम जी। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप ठीक ही होंगे। परमात्माओं, तुम उन वचनों को सुनो जो धाम धनी ने सतगुरु के स्वरूप में प्रकट होकर के जो मुझे कहे हैं। उन्होंने मुझे इस प्रकार निर्देश दिया है कि जो ब्रह्मात्माएं परमधाम से खेल देखने के लिए इस नश्वर जगत में अवतरित हुई हैं, उन सभी को जागृत कर परमधाम ले आओ। इन ब्रह्म आत्माओं को ब्रज और रास की लीला में श्री अक्षरातीत धाम धनी के प्रति प्रेम तो था, लेकिन परमधाम का ज्ञान नहीं था। अब इस जागनी लीला के प्रारंभ में सतगुरु धनी श्री देवचंद जी के तन में श्री राज जी ने तारतम ज्ञान से उस परमधाम रूपी लक्ष्य की पहचान तो करवा दी, लेकिन पूर्ण ज्ञान ब्रह्मवाणी प्रकट न होने से जागनी नहीं हो सकी। जब तक परमधाम का सर्वोपरि ज्ञान प्रकट ही न हो तो ब्रह्मात्माएं भी क्या कर सकती हैं थी। धामधनी की छिपी हुई खिलवत की पहचान का पूर्ण ज्ञान तो खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार आदि ग्रंथों में ही निहित है, जिसे हकीकत और मार्फत का ज्ञान कहा गया है। श्री महामती जी कहते हैं, हे ब्रह्मात्माओं, मैंने आज दिन तक ब्रह्मवाणी तारतमवाणी के द्वारा धामधनी की महिमा का गायन किया है। धामधनी श्री राज जी ने ब्रह्म आत्मा को अपने परमधाम व अपने मूल स्वरूप की पहचान करवाने के लिए जो हुक्म दिया था, उसे अब अपने हाथ में ले लिया है। अब छठे दिन की लीला में ब्रह्म आत्माओं के दिल को अपना परमधाम बनाकर जागनी लीला कर रहे हैं। बोल श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब धामधनी श्री राज जी ने अपने हुक्म से ब्रह्मवाणी के द्वारा परमधाम के अन्य प्रेम का द्वार खोलकर जो हुक्म श्री महामती जी को दिया था, उसे अपने हाथ में लेकर परमात्मा के हृदय को अपने हाथ धाम बनाकर उसमें विराजमान हो गए हैं। परमधाम का सर्वोपरि ज्ञान श्रृंगार ग्रंथ के रूप में अवतरित होने से सुंदरसात को अपने हृदय में धामधनी की शोभा को बसाने का सही रास्ता मिल गया, जिस रास्ते पर चलने से आध्यात्मिक जगत के शिखर पर पहुंचा जा सकता है। लेकिन यह सभी कार्य श्री महामती जी के द्वारा संपन्न हुआ है। श्री सतगुरु महाराज की जय। इंद्रावती के में अंगे संगे इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को ताए प्रेमे खिलाऊं रंग। ये चौपाई। जब ब्रह्मात्माओं का हृदय ही परमधाम कहा जाता है, ऐसे हृदय में परमधाम की संपूर्ण संपदा की पहचान सुनिश्चित है। वह ब्रह्म आत्मा धामधनी की शोभा का वर्णन क्यों नहीं करेगी, क्योंकि धामधनी से उसका अखंड संबंध है। धामधनी श्री राज जी ने अपनी ब्रह्मात्माओं को अन्य प्रेम का आनंद प्रदान करने के लिए वह उन्हें अन्य प्रेम की पहचान कराने के लिए ही इस जगत की रचना की है और अपने अनन्य प्रेम के आनंद की वास्तविक पहचान कराने के लिए ही मेहर के सागर अक्षरातीत श्री राज जी ने अपनी ब्रह्मात्माओं को अपने चरणों में बैठाकर सूरता के द्वारा स्वयं से दूर किया है। इसी रहस्य को जानने समझने के लिए धामधनी ने अपनी ब्रह्मात्माओं के लिए ब्रह्मवाणी के रूप में ऐसा अनमोल उपहार भेजा है, जिसे इस ब्रह्मवाणी को विचारने से व चिंतन मनन करने से इस नश्वर जगत में